युवा देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। युवा देश का भविष्य हैं। ये सभी बातें हम सुनते आए हैं, पर जब युवाओं की बात आती है तो उनके साथ क्या कुछ स्थिति होती है, क्या समस्याएं आती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने 3 बड़ी परीक्षाएं 1 माह में आयोजित कराने का आदेश जारी किया है और इसके बाद विद्यार्थियों में इस आदेश को देख के असंतोष दिखा है। उनका कहना है कि एक साथ सभी परीक्षाएं होने से वो कैसे तैयारी करेंगे, उनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। सरकार का अपना तर्क है, विद्यार्थियों का अपना तर्क है। इन सभी मामलों में हम चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी होती है, तैयारी में कितनी मेहनत लगती है और अलग अलग जो पाठ्यक्रम है परीक्षाओं का वो कैसा होता है, उसके बीच विद्यार्थी कैसे समायोजन करते हैं। सभी मुद्दों में चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपना पंच शो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर एलबी कुशवाहा। आप प्रशिक्षक हैं, तैयारी आप करवाते हैं बच्चों को। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अखंड सर, धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उर्वशी मिश्रा। आप रिपोर्टर हैं और आपने रिपोर्ट तैयार की है। जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ आपने बात की है और क्षेत्र में जो विद्यार्थी समस्या का सामना कर रहे हैं उन सभी पहलुओं पे आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उनसे भी चर्चा करेंगे। उर्वशी जी, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर एलबी कुशवाहा के साथ। आप तैयारी करवाते हैं और विद्यार्थी लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। अभी हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा यह भी बताया गया कि पाठ्यक्रम भी बदल गया है, कुछ पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुआ है और एक साथ यदि 3 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो उनको क्या कुछ समायोजन करना होगा और कैसी समस्याएं आएंगी, कितनी तैयारी करनी होगी। जी बिल्कुल, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। एमपीपीएससी के द्वारा लगभग हर साल अपने कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा कराई जाती है, जो कि लेट चलता है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पीएससी ने उसी साल की उसी साल परीक्षा करा ली हो। इनका कैलेंडर हमेशा लेट रहता है और कैलेंडर अभी भी लेट है। अभी 2022 का प्री हुआ, रिजल्ट पेंडिंग में है। 21 का मेंस हुआ, रिजल्ट पेंडिंग में है। 19 का मेंस हुआ, प्रोविजनल दोबारा मेंस हुआ, वो रिजल्ट पेंडिंग में है। और 18 का रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। एक 20 का रिजल्ट दिया इन्होंने। और फॉरेस्ट की परीक्षा का देखा जाए तो 22 का अभी पेंडिंग में है, होना ही है 13 दिसंबर को। और 21 का रिजल्ट अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आया हुआ है मेंस का। बाकी की परीक्षाएं देखी जाए जो सिविल सर्विसेज के अलावा भी है, इंजीनियरिंग सर्विस, डॉक्टर वाली परीक्षा जो होती है उसकी देखी जाए तो सारी परीक्षाएं लगभग पेंडिंग में है। आयोग का थोड़ा सा इस बार अलग सा नजरिया ये रहा है कि आयोग चाहता है कि परीक्षा टाइम से हो जाए। शायद इसी चक्कर में या फिर चुनाव के माहौल में इन्होंने जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन सारे दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के सारे नोटिफिकेशन आए, तो इनको लग रहा है कि शायद हम अपना जो कैलेंडर वर्ष होता है उस कैलेंडर वर्ष में परीक्षा आयोजित करा लें। आयोग के प्रवक्ता 2-3 बार ये बात कह चुके हैं कि हमारा इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम उसी साल की परीक्षा उसी साल करा लें। जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर माह में 3 परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 13 दिसंबर को फॉरेस्ट का मेंस होना है, फिर आपका 17 दिसंबर को सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2023 होनी है, फिर 26 दिसंबर से मेंस 21 मेंस प्रोविजनल और वो मेंस सूची दोनों का शुरू एक साथ हो रहा है। तो सॉरी 22 वाले का मेंस। तो इस प्रकार से देखा जाए कि दिसंबर में 3 परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, जिसके पीछे सिर्फ उनका जो मानना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कैलेंडर वर्ष को उसी में रखना चाह रहे हैं कि जिस साल की परीक्षा हो उसी साल की ये लाना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से यदि ये मंशा है तो बहुत ज्यादा गलत है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें छात्रों को और कर्मचारियों को जो परीक्षा देते हैं उनको दिक्कत हुई है। अब हमारे ही बहुत सारे छात्र हैं जो 13 दिसंबर को भी परीक्षा देंगे, 17 दिसंबर को भी परीक्षा देंगे, फिर उसके बाद वो 26 दिसंबर को भी परीक्षा देंगे। तीनों परीक्षाएं एक ही महीने में। निश्चित रूप से सिलेबस और डायमेंशन तीनों का अलग अलग होता है। प्रारंभिक परीक्षा का पढ़ने का तरीका, मेंस का पढ़ने का तरीका, कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी बात ना की जाए, जो नए बच्चे हैं, नए विद्यार्थियों को एक साथ समायोजन नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है, निश्चित रूप से सही बात है। अब आयोग को ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात पे आते हैं। परीक्षार्थियों को अभी फिलहाल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर मुद्दे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा कि परीक्षा कुछ आगे पीछे हो। प्रीलिम्स वाली परीक्षा
में भी बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी अभियान चला रखा है जिसको जनवरी या फरवरी में आयोजित करवाई जाए तो कुछ हो सकता है, पर अभी विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी, और कुछ आपके सवाल हो? जी जी मैं जी इस पे तो प्रकाश डालता ही रहूंगा। जी जी एलबी कुशवाहा जी ने अपनी बात बताई है, हम उनके पास फिर से चलेंगे चर्चा के लिए, लेकिन इस बीच उर्वशी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, विद्यार्थियों से बात की है, तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बात। उर्वशी जी, क्या कुछ कहना है विद्यार्थियों का? जैसा कि अभी एलबी जी ने बताया कि विद्यार्थी किस प्रकार परेशान हो रहे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं, ट्विटर पर उठ रहे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मुद्दे उठ रहे हैं, न्यूज में भी धीरे धीरे आ रहा है, खबरें चल रही हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन अभी एमपीपीएससी ने जो कहा कि यही कहा गया है कि अभी परीक्षाएं अपने समय पर ही होनी है, वो अपने समय पर ही की जाए। तो अभी तो इस पर कोई अपडेट नहीं आई है। वहीं अगर बात करें आंकड़ों की, तो जिस तरह से एक साथ परीक्षाओं की आंधी चली, एक तो जैसे कि एलबी जी ने भी बताया कि 2018 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई, रिजल्ट रोके गए हैं, 2020 के रिजल्ट आए हैं, लेकिन उसमें भी प्रोविजनल लिस्ट के नहीं आए हैं, उसको प्रोविजनल में जिन लोगों को डाल दिया गया वो रुका हुआ है। और 2020 में भी कई अनियमितताएं देखी गई है। जिस तरह से 87-13-13 का जो फॉर्मूला बनाया गया था, जो हल निकाला गया था 27% आरक्षण को लेकर, तो उसका नियम यही कहता था कि जो लोग प्रीलिम्स में 13% में रहेंगे, 87% में रहेंगे, वो लोग मेंस भी 87 में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे अटके हैं कि प्रीलिम्स में वो 87 में रहे हो तो मेंस में उन्हें 13 में डाल दिया गया, तो उनका रिजल्ट जो है वो आधे में अटक गया। तो जो खुद आयोग कह रहा है, ये विद्यार्थियों का कहना है कि आयोग खुद अपनी बात पे नहीं रह रहा है, जो रूल बना रहे हैं उस रूल के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं, ये बात। और रही बात लोगों की इस मुद्दे पर कहने की, तो इस पर भी बहुत जिस तरह से सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि के शुरुआत में इसकी परीक्षा हो, 2023 के प्रीलिम्स की परीक्षा हो। तो ये एक तरह से जायज है। प्रीलिम्स का अगर देखें तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसका एक सिलेबस अलग है। और मेंस की बात की जाए तो पूरा थ्योरिकल मेंस होता है, उसमें एग्जाम दे रहे हैं। मेंस में भी बच्चे 26 से लेके 31 दिसंबर तक बैठेंगे और 17 दिसंबर को 2 पाली में प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है, 10 दिसंबर को स्टेट फॉरेस्ट मेंस की परीक्षा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये परीक्षाओं का जो दौर है, तो जो विद्यार्थी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो 10 की परीक्षा में बैठेंगे, फिर जाके 17 में भी बैठेंगे और फिर जाके 26 से लेकर 31 में भी बैठेंगे। तो एक तरह से उन पर मानसिक दबाव जो है वो बनेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो विद्यार्थी जो 2021 की परीक्षा में भी बैठे, फिर उसके पहले 2020 की परीक्षा में भी बैठे, 2019 की परीक्षा में बैठे, लेकिन इन सभी अनियमितताओं के चक्कर में उनका रिजल्ट रुका रहा, या फिर किसी भी वजह से उन्होंने वो क्लियर नहीं किया, या फिर उनका रिजल्ट रुका हुआ है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2018 से उन्होंने तैयारी शुरू की होगी, तो आज भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो उनकी तैयारी तो है, लेकिन सोचने वाली बात है कि प्रीलिम्स का पैटर्न और सिलेबस, दोनों एग्जाम का पैटर्न भी अलग है, सिलेबस भी अलग है, और फिर जस्ट 8 दिन बाद आप मेंस का एग्जाम ले रहे हैं। तो बच्चे अगर प्रीलिम्स की तैयारी 1 महीने पहले से कर भी रहे हैं तो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे? जो उनका रिवीजन पॉइंट होता है वो खराब हो जाएगा। और इसको अगर जो बात उठ रही है सोशल मीडिया में, तो इसको एक तरह से ये भी बात जो मांग उठी है, मांग के अलावा भी अगर मैंने बात की है लोगों से, तो उनका ये भी कहना है कि बच्चों का ये कहना है, बच्चों की नाराजगी है अपने सरकार से भी और थोड़ी बहुत आयोग से भी। उनका यही कहना है कि चुनाव हो या फिर नेताओं की कोई बात हो, वो अपने समय पर हो जाती है, लेकिन जब हमारी एग्जाम की बारी आती है तो उसे आगे पीछे कर दिया जाता है। जिस तरह से पहले ये एग्जाम जो है, पहले ये एग्जाम अक्टूबर माह में होने वाला था, लेकिन फिर जैसे ही 9 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट आती है और आचार संहिता उसी दिन से लग जाती है, तो 12 अक्टूबर को आयोग ने जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया, सीधे उसको चुनाव के बाद करवाने का जो प्रक्रिया है वो रख दिया। और इसमें ये भी कहा गया, रविंद्र पंच भाई हैं, ओएसडी है ये एमपीपीएससी के, उन्होंने ये कहा था कि ये केंद्रों की सुविधा के कारण और सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कि अगर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, तो उस तरह से जो केंद्र होंगे, परीक्षा केंद्र,
फुल हो जाएंगे, किसी भी तरह का प्रबंध नहीं हो पाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इस चीज को रखा उन्होंने कि बच्चों की और ज्यादा तैयारी हो जाएगी। तो एक तरह से इलेक्शन भी कहीं ना कहीं कारण बना कि जो मेंस एग्जाम 2022 का है वो अक्टूबर में हो जाता, वही एग्जाम अब दिसंबर में है, और दिसंबर में ही इन्होंने फिर प्रीलिम्स का भी एग्जाम रख दिया। और अगर इन्होंने अक्टूबर वाले मेंस एग्जाम को 2022 के मेंस एग्जाम को अगर दिसंबर में डाला तो उन्हें ऑलरेडी दिसंबर का जो प्रीलिम्स एग्जाम था 2023 का उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही मांग बच्चों की उठी है। उर्वशी जी ने वो सभी, मैं 2-3 चीजें रखना चाहूंगा। आयोग के समक्ष बड़ी समस्या ये रहती है, जैसे चुनाव के पहले वो एग्जाम नहीं करा सकते थे क्योंकि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, बहुत सारे कर्मचारी भी परीक्षा देते हैं इसकी, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है। इसमें जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है, कोई सीएमओ तहसीलदार या नया तहसीलदार बना हुआ है, तो उनको एसडीएम या डीएसपी के लिए प्रमोट के लिए ये परीक्षा देनी होती है। और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होती है, उस समय वो फोकस नहीं कर पाते पढ़ने में, तो उस समय तो उनकी ही डिमांड थी कि परीक्षा को चुनाव के बाद रखा जाए, लेकिन अभी भी उससे वो मुक्त नहीं हुए हैं। चुनाव से अच्छी तरह से सारे कर्मचारी मुक्त नहीं हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी चुनाव से खाली हुए हैं और वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जिनको मेंस देना है, मेंस के 6 पेपर लिखने होते हैं और लिखने का प्रॉपर अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर के वो परीक्षा मेंटेन हो पाती है। यदि इधर लिखने बैठ जाए तो उधर प्रीलिम्स के छूट जाता है, मतलब वो अगली साल की परीक्षा में बढ़ सकते। तो एक समस्या तो मेरे हिसाब से कर्मचारियों की है और वो लगी ही रहनी है, क्योंकि चुनाव आयोग के फिर नीचे कोई नहीं चलता है। तो चुनाव आयोग का काम है, तो वो पहले नंबर पे वो सबसे जरूरी कामों में आता है, तो वो होगा ही होगा। पर दूसरा, इसमें नए छात्रों को समस्या है। नए छात्रों समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। पुराने जो बहुत खिलाड़ी, मतलब पुराने खिलाड़ी है जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, वो किसी तरह मैनेज कर पाएंगे। तो एक साथ 3 परीक्षा तो मुझे लगता है कि ये जायज नहीं है। आयोग की इस पे क्या राय है ये आयोग जाने, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टेंस होना चाहिए। सभी परीक्षार्थियों के हित में यही रहता है कि परीक्षाओं के बीच कम से कम 1 महीने का डिस्टेंस हो। प्री मेंस के बीच आयोग खुद ही 3 महीने का डिस्टेंस देती है। हालांकि आयोग ने हमेशा छात्रों की सुनी है, इस बार सुनेगा, मेरा पूरा भरोसा इस बात पे है। अब बहुत सारे दबाव रहते हैं आयोग के ऊपर भी, भले ही वो एक स्वायत्त संस्था है, परीक्षा कराती है, लेकिन चलती तो सरकार के ही हिसाब से ही है। उनको सरकार के हिसाब से ही उनको वैकेंसीज की जानकारी मिलती है, उनको मांग पत्र दिया जाता है कि हाँ हमको इतने कर्मचारियों की जरूरत है। फिर सरकार कह देती है बीच में कि नहीं जरूरत है, फिर और बढ़ा रहे हैं, तो उनको रुकना पड़ता है, भले ही वो स्वायत्त संस्था है। तो इस हिसाब से आयोग सबका देखता रहता है, वो भी इन सब बातों से वो परिचित रहता है, उसका भी संज्ञान रहता है इन बातों पर। अब कितना कर पाएंगे इस बार आयोग वाले, ये तो हमें बता पाना हमारे लिए कठिन ही होगा। पर यह है कि वो कभी भी ऐसा वो अपने हिसाब से नहीं सोचते हैं किसी छात्रों का नुकसान, जब तक कि राजनीतिक दखल अंदाजी ना हो। अब कुछ बातों में अलग बातें हो सकती है, जैसे कि मान लिया जाए कि जो प्रश्न गलत हो जाते हैं, फिर उसके लिए छात्रों को न्यायालय जाना पड़ता है। इस पे आयोग की जो विशेषज्ञ टीम होती है वो सही आंसर तक पहुंचने में वक्त लगा देते हैं। इसकी वजह से भी परीक्षाएं लेट होती है, पेपर सही ढंग से तैयार नहीं हो पाता है, पेपर हर बार 4 या 10 कमियां निकल ही आती हैं। ये अलग प्रकार की समस्या है, इससे छात्रों को अलग स्ट्रेस हुआ है। तो इन सब वजहों से लेट होती है। अब कहीं ना कहीं आयोग की कार्यप्रणाली इस पे घेरे में तो आती है निसंदेह कि भाई यदि आप 100 प्रश्न बनाने हैं और 100 प्रश्न में 7-8 प्रश्न गलत करते हैं और उसके लिए फिर छात्रों से आवेदन करा के उसके आप विशेषज्ञ आते हैं, और विशेषज्ञ भी कई बार वो प्रश्न का उत्तर सही नहीं मानते हैं जो वाकई में सही होना चाहिए। अभी पिछली बार का विवाद यही चल रहा है। फिर इसके बाद कोर्ट केस होता है और कोर्ट केस के बाद निर्णय आने में लग जाते हैं, 4-5 साल निर्णय आने में लग जाते हैं। इस बीच जो छात्रों का मेंटल स्टेटस है ना, वो मैंने बहुत तनाव में देखा है छात्रों को इसकी वजह से। पर इसके पीछे आयोग की अपनी मंशा तो कुछ होती नहीं है, निश्चित रूप से इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर होता है जी। तो यहाँ पर एलबी कुशवाहा जी ने एलबी कुशवाहा जी ने अपनी बात रखी यहाँ पर, और इस बात में जो कुछ बिंदु निकल के आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप, वो किसी भी पार्टी किसी भी दल के लोग हों, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो तैयारी करने वाला छात्र है वो हमारे समाज से, हमारे गांव से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, आपके घर से भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो। तो ये देखना चाहिए कि उनका हित किसमें है। फिर आयोग भी जो निर्णय लेता है, आयोग में जो बैठे लोग हैं वो भी परीक्षा निकाल के गए हैं, वो अपना कष्ट कैसे भूल जाते हैं
कि जब हमने तैयारी की थी तो बिल्कुल। हम कितनी मेहनत किए हैं और कैसे हमको वक्त चाहिए होता था। आज के बच्चे को वक्त नहीं चाहिए, वो ये भूल जाते हैं। और एक बात आपने उठाई है कि 100 प्रश्न नहीं तैयार कर पा रहा है आयोग में जो लोग बैठे हैं, वो यदि प्रश्न नहीं तैयार कर पा रहे हैं, बिल्कुल। तो बच्चों से उत्तर की आशा कैसे कर सकते हैं कि वो सही उत्तर ही दें? अब मतलब वो तैयारी मैं थोड़ा सा तैयारी आयोग जी, जी। के प्रश्न बनाने पर बात करूंगा कि आयोग की प्रश्न बनाने की जो प्रणाली होती है, अब मुझे लगता नहीं कि आयोग के सदस्य ही प्रश्न बनाते होंगे। आयोग कभी, ये तो खैर बहुत गोपनीय चीज है, आयोग में कभी ये डिस्कस नहीं होता, पर मुझे लगता है कि प्रश्न बनाने की जो प्रणाली है, तो वो है विशेषज्ञों के हाथों में। जो जिस कारण से गलत होता है इनके प्रश्न और फिर उत्तर में देरी लगती, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आयोग में 4-5 सदस्य होते हैं और वो विशेषज्ञ और एकेडमिक से नहीं होते। कहीं मान लीजिए प्रोफेसर है तो वो एक सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उस समय उनका दायित्व अलग होता है। फिर किसी सदस्य को बुलाए तो वो प्रशासन से होते हैं। ठीक, तो आयोग हमेशा इस काम के लिए निश्चित रूप से जो हमारे देश के बहनी प्रोफेसर्स हैं उनकी मदद लेता है, नो डाउट। और इस विशेषज्ञ हर सब्जेक्ट के होते हैं, उनको एक्सपर्ट से प्रश्न मंगाते हैं और उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का चयन करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आयोग की तो सीधे गलती नहीं है, क्योंकि आयोग के सदस्य प्रश्न नहीं बनाते। प्रश्न बनाने का काम विशेषज्ञों का होता है। अब विशेषज्ञ जो प्रश्न बना रहे हैं वो कहाँ से उठा रहे हैं, किस किताब से उठा रहे हैं, किताब में वो डेटा बदल तो नहीं गया है, पुराना तो नहीं हो गया है, ये सब बातों का ध्यान शायद नहीं रख पाते। इस वजह से प्रश्न गलत होते हैं। फिर वही विशेषज्ञ अभी जैसे हाई कोर्ट में पहुंचे पैनल ने एक प्रश्न पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन वाला, तो इस पे काफी विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद भी इसके हुआ। लोगों ने दो पार्टियों के नेता, बड़े नेताओं को जोड़ने की कोशिश की कि एक का ट्वीट 8 अगस्त 1942 बता रहा है, एक का ट्वीट 9 अगस्त 1942 बता रहा है। आयोग जो है तो 8 अगस्त को ही मान रहा है। फिर उनके विशेषज्ञ वो लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट लेके पहुंचते हैं, 8 अगस्त को ही मनवाते हैं। तो ऐसी भी बातें हैं जिसमें कहीं विशेषज्ञ की चूक हो सकती है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और तेजी से अच्छे से, क्योंकि अपने सामने मानक है यूपीएससी की परीक्षा। यूपीएससी की परीक्षा अभी तक 2023 तक तो खैर अविवादित ही रही है, ज्यादा विवाद प्रश्नों के लेकर के नहीं उठा है। 2023 में थोड़ा विवाद उठा प्रश्न के नेचर के लेकर के। तो उनका 100 क्वेश्चन जो होता है काफी डिटेल्स होते हैं, 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें गलती नहीं होती इस प्रकार से जैसे इनके एक-एक प्रश्न में गलत हो जाते हैं, छोटे-छोटे प्रश्न में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आयोग को और ज्यादा प्रखर होना चाहिए कि कम से कम प्रश्न पत्र गलत ना मिले छात्रों, कापियां टाइम से चेक हो जाएं और उसके कारण छात्रों को न्यायालय में ना भटकना पड़े। सच पूछे तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा तनावपूर्ण काम होता है 5 साल किसी एक परीक्षा को झेलना। ये तो आप ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और छात्रों से मिलेंगे तो जरूर बताएंगे आप। बिल्कुल। यहाँ पर एलबी कुशवाहा जी ने जो बात कही है कि आयोग स्वयं प्रश्न नहीं बनाता, विशेषज्ञ से राय लेता है, लेकिन जो विशेषज्ञ भी हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए और आयोग को ये ध्यान देना चाहिए, इतनी बार परीक्षा आयोग करा चुका है। ये जो हमारे साथ लोग हैं, उनका जो छात्र जुड़े हैं, जो रिपोर्ट में आए हैं, उनका भी कहना रहा है कि आयोग के पास प्रश्न है, प्रश्नों की पूरी लिस्ट है जो सही प्रश्न हुए हैं और पिछली परीक्षाएं जिन प्रश्नों से पास हुए हैं लोग, वो भी तो अच्छा कार्य ही कर रहे हैं। तो क्या उस प्रश्न का उत्तर देके नया विद्यार्थी गलत कार्य करेगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा? तो जो सही प्रश्न है उसी से पूछ लें। अब तो आयोग के पास इतने प्रश्न हो गए होंगे तो उनके उत्तर सही है तो उनको पूछना चाहिए। विवाद की स्थिति जो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे विवाद नहीं देखने को मिलती, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा की जब परीक्षाएं होती हैं तो वो किसी न किसी विवाद में फंस जाती है, कोई याचिका लग जाती है। और इस सब के बीच जो आपने मानसिक तनाव की बात की है, विद्यार्थी की उम्र निकल रही है, जो परीक्षार्थी हैं उनकी उम्र निकल रही है और वो ये नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे जी कि वो खेती की इसी मुद्दे पे हम लोग थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। अपने पारिवारिक कार्य देखें, क्या देखें, वो तैयारी करते रहें और वो जो ये तनाव होता है उसको उनको समायोजित करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से किसी परीक्षार्थी के लिए एक वर्ष जो होता है वो एक कृषि वर्ष के जैसा ही होता है। एक साल छात्र जिस परीक्षा की तैयारी करता है, फिर उसका रिजल्ट यदि केवल इस वजह से रुका हो कि प्रश्न गलत हो गए हैं, इस वजह से रुका हो कि उसमें कोई पॉलिटिकल बाधा आ गई है, तो उन छात्रों के लिए इस चीज का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो छात्र आपको दिखते हैं वो केवल छात्र नहीं है,
उनके पीछे वो उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पीछे उनके माँ बाप लगे हुए हैं, भाई बहन के सपने जुड़े हुए हैं, माता पिता उनके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ इसमें मतलब बड़े एलीट वर्ग के छात्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें ज्यादातर शामिल होने वाले छात्र गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं। उनके सपनों का पूरा एक तरह के कहा जाए तो इनके सपनों को तहस नहस किया जाता है। 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, लेकिन कोई परीक्षा यदि 4 साल 5 साल यदि रुकी रहती है तो निश्चित रूप से उन सबके सपनों का गला घोटा जाता है। और इस तनाव में छात्र क्या करने लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने मतलब ऐसे छात्रों का ग्रुप देखा है जो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इस बातों को लेकर के। उनका बस चले तो वो किसी को भी निकाल के मारने लगे, मतलब इस लेवल तक का गुस्सा है। ठीक, तो मेरा मानना यह है कि छात्रों के अब इसमें निश्चित रूप से सरकार का हाथ है, चाहे वो जिस भी पार्टी की सरकार हो, जिस भी दल की सरकार हो। इसमें दोस्त तो देखिए पूरा का पूरा, मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेशर देने वाला जो ग्रुप है वो पॉलिटिकल ग्रुप है। ठीक, और कहीं ना कहीं नेता हमारे प्रतिनिधि होते हैं, यदि नहीं भी आयोग कर रहा है तो नेताओं की जिम्मेदारी है कि इसको सही करवाएं। तो लापरवाही इसमें हमारे शिक्षा मंत्री की हो सकती है, हमारे मुख्यमंत्री की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पर लापरवाही है और उस लापरवाही को दूर करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। छात्र निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर बहुत गुस्से में और बहुत तनाव में, और उनके इस तनाव को समझने के लिए शायद आयोग के या सरकार के सदस्य उनके पास जाएं तो समझ में आ जाएगा। आप जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, हम शिक्षक को दिन भर उनके साथ ही रहते हैं, पूरा हम लोग का दिन ही उनके इर्द गिर्द गुजरता है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उनका पूरा परिवार, रिश्तेदार, इकोनॉमिकल प्रेशर, खुद की पर्सनल प्रेशर तो होती है इस उम्र में भी बहुत सारी और तनाव होते हैं। उन सबको लेकर के जिस तरह से छात्र जी रहा होता है तो निसंदेह से ये एक भयावह स्थिति को पैदा करता है। बेहतर तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट में मैडम गई वो अच्छे से समझा पाएंगी, पर जितने छात्रों के इर्द गिर्द मैं रहता हूं उन सबकी यही समस्या है कि परीक्षाओं का जो भी हो, आप 14% दीजिए, 27% दीजिए, जो भी आपका फैसला वो करिए, नहीं देना है तो ओपन कराइए, देना है तो जैसे मन हो वैसे कराइए, पर परीक्षाओं का निष्पादन 1 साल के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल 1, 2 साल, 3 साल छात्र तैयारी करने के बाद अपना जो भी सेटअप करना चाहता है, मान लीजिए 3 साल किसी ने तैयारी किया, 3 बार वो पूरी परीक्षा के निष्पादन में असफल हुआ, उसको लगता है कि नहीं अब मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ के जो करना चाहता है कम से कम वो कर तो सके। तो इस प्रकार के बहुत मुद्दे हैं। जी, जैसा आपने कहा है यहाँ पर कि आपको जो निर्णय लेना है वो ले लीजिए, आपको कितने प्रतिशत आरक्षण देना है वो कर लीजिए, नहीं देना है वो कर लीजिए, लेकिन जो छात्र है उनको भविष्य धर में नहीं लटकना चाहिए कि वो इंतजार ही कर रहे हैं। जी, वो इंतजार में बैठे हैं। इशू है कि आपको क्या करना है, पॉलिटिकल इशू है, आप उसको जल्दी निपटाइए, तेजी से निपटाइए। इसके चक्कर में कई सारे लोग, हमारे एक छात्र है जो जिनकी उम्र 39 साल है, अब वो सपने में लेकर के 39 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हैं। उनका ये सिर्फ परीक्षाएं इकोनॉमिकल नहीं होती है कि हम अपने रोजगार के लिए परीक्षा दे रहे हैं। रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए छात्र कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहीं चले जाएंगे। एक सपना होता है, उसके पद का एक गरिमा की बात होती है, उनके परिवार के, उनके बचपन के सपने की बात होती है, उस सपने को लेकर के जी रहे होते हैं। और ये मुझे लगता है कि यदि इस चीज से खिलवाड़ की जा रही है, चाहे वो जिसके भी द्वारा की जा रही है, तो निश्चित रूप से आप अपने उस जनसंख्या वर्ग से खिलवाड़ कर रहे हैं जो सबसे पावरफुल है। 40 साल यही जाकर के भ्रष्टाचार का कारण भी बनता है बाद में। 40 साल तक छात्र इधर उधर परेशान होंगे, भटकेंगे, फिर उनको आप मान लीजिए एक पोस्ट मिलता भी है तो वो कैसे न्याय कर पाएंगे उस प्रशासन के साथ जिस प्रशासन ने उनके साथ न्याय नहीं किया हो कभी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तनाव है, टेंशन है, अवसाद में जाना है। इसके साथ साथ जुड़ी चीजों में जैसे मान लीजिए युवाओं के नशे में जाने का पीछे भी एक कारण ये हो सकता है। बिल्कुल, इस बात से दुखी होकर के कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन के कारण कई लोगों का विवाह रुका है, कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस वेट में है कि उनका रिजल्ट आ जाए तो विवाह हो या तैयारी पूरी हो जाए तो विवाह करे। बहुत सारी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है इससे। तो मुद्दा ये छोटा नहीं है, बड़ा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि इस मुद्दे को मीडिया पे लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, हमारे इस सुंदरम एकेडमी की तरफ से, मेरे निजी व्यक्तित्व की तरफ से। बिल्कुल, और ये कोशिश है यहाँ पर कि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो
कोई भी लोग हैं जो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, उन्हें इसमें देखना होगा। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो क्या राय रखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी अपनी आवाज है, जितनी दूर तक इसे आप पहुंचाएंगे उतनी तेजी से आपके कार्य होंगे। कई पहलू यहाँ निकले हैं, राजनीतिक पहलू निकला है, सामाजिक पहलू निकल रहा है। जो दबाव है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सोचना चाहिए। अभिभावक भी यदि देख रहे हैं कि उन बच्चों को थोड़ा और समय दें, और वो बच्चे भी कितना समय मांगेंगे इसके लिए आयोग को सोचना होगा। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सोचना होगा कब तक वो समय मांगेंगे। आप अपनी परीक्षाएं यदि समय से नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो एक साथ करा देंगे, तो वो फिर समायोजित नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये बड़ी विडंबना की स्थिति है उनके लिए। उर्वशी जी, छात्रों का क्या कुछ कहना रहा है? हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है, तो आप एक बार उसको बताएं कि जो उनने अपने संदेश दिए हैं या वो क्या चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए। एक बात निकल कर मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जब आयोग ऐसे निर्णय लेता है तो जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल होता है उनसे भी बात कर लेनी चाहिए एक बार, कि वो किस तरह से, भाई जिनको परीक्षा देनी उनसे भी तो पूछ लेना चाहिए एक बार। ऐसे कुछ भी निर्णय ले लेने से वो परेशान होते हैं। उर्वशी जी, क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको भी पता है कि विंध्य फर्स्ट ने 3 स्टोरी एमपीपीएससी को लेकर की है। एमपीपीएससी की जो 2019 से लेकर 2022 तक की जितनी भी अनियमितताएं थी आरक्षण को लेकर, तो वो स्टोरी सबसे पहले गई थी। हमारा एक्सप्लेनर था, विंध्य एक्सप्लेनर। उसके बाद फिर जो हमारी केस स्टडी थी, जिसमें जैसा कि अभी एलपी जी ने भी बताया कि किस तरह बच्चे अवसाद का शिकार हो रहे हैं, तो हमारी वो स्टोरी थी। एक महिला है, लड़की है, वो 21 साल की उम्र से उन्होंने तैयारी शुरू की थी 2018 से। आज वो 26 साल की हो चुकी हैं और अभी उनकी तैयारी जारी है। 2020 में उनके साथ यही हुआ कि प्रोविजनल की लिस्ट में उनका नाम आ गया। तो उनका सेम यही कहना था कि चाहे 14% दे, चाहे 13% दे, चाहे 27% दे, कितना भी दे, उसको देकर खत्म करें, कम से कम क्लियर तो हो जाए कि हमने क्लियर किया है। तो पास होने के बाद भी वो नाकामयाब है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि मैंने किया है। उन्होंने अपने घर तक में ये बात नहीं बताई कि मेरा जो है प्रोविजनल की लिस्ट में आया है, क्योंकि घर वालों को यही कहना होता है। एक लड़कियों पर एक सबसे ज्यादा अगर झेल रही हैं, लड़के भी झेल रहे हैं, मैं कभी भेदभाव की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो सफर लड़कियां करती हैं, लड़कियां ये कहकर चाहती हैं कि 1-2 साल के लिए हमें कोचिंग की सुविधा के लिए बाहर भेज दीजिए। 1-2 साल के लिए वो जाती हैं कि 1-2 साल में हम क्लियर कर लेंगे। वो एग्जाम देती हैं, लेकिन अब उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, तो घर में उनसे पूछा जाता है कि अभी कब तक आप तैयारी करेंगे। रिश्तेदार पूछते हैं कि अभी कब तक करनी है तैयारी, लेकिन वो अब कह भी नहीं सकती है कि हो क्या रहा है उनके साथ में। तो ये उनकी बात थी। ये हर एक लड़की की कहानी है। उन्हें कई मानसिक रोगों से होकर गुजरना पड़ रहा है। महिलाओं को होने वाली कई डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं। उनका डिप्रेशन को लेकर इलाज चल रहा है। 2 सालों से डिप्रेस्ड है वो, 2 सालों से इलाज चल रहा है। इतना ज्यादा डिप्रेशन उन्हें हो चुका है कि जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये ना सिर्फ एक लड़की की कहानी है, बल्कि एमपीपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर इतनी सारी अनियमितताएं देखने को मिलेगी तो बच्चे इसका शिकार हो गए हैं। और यही उनका कहना है कि चीजों को ये हाल केवल पीएससी की नहीं है। मध्य प्रदेश में 2-3 बोर्ड चलते हैं। पीएससी का चलता है, कि स्टेट एसएससी का बोर्ड चलता है, एक आपका व्यापम का बोर्ड चलता है। तो ये सबकी हाल यही है। व्यापम में देखिए तो व्यापम में, पीएससी में देखिए तो पीएससी में। 2 ये सबसे बड़े बोर्ड है जो मध्य प्रदेश में एग्जाम कराते हैं, और दोनों की हालात ये है कि ना तो पीएससी वालों का क्लियर हो पा रहा है, ना तो व्यापम वालों का क्लियर हो पा रहा है। व्यापम की ये तो हमेशा से विवादित रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, इस पे सरकार को रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो सरकार है। हम आयोग से ज्यादा सवाल हमको सरकार की उठानी चाहिए, क्योंकि आयोग सरकार के अधीन है। सरकार उसके जैसा चाहे काम अपने हिसाब से करवाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कभी इस मुद्दे को कभी ध्यान से देखा नहीं। उनको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारे युवाओं का खास। अब इसमें आप सोचिए कि 3-4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पीएससी में, ठीक, 3-4 लाख लोग परीक्षा देखते हैं। तो हर वर्ष ये 3-4 लाख लोगों का सवाल तो है ना, इसको उठाना चाहिए सरकार को। इसको सरकार के पास जाना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पे बात करनी चाहिए, जो कभी नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि ये कह रहे हो कि हम युवाओं के साथ हैं और उनकी परीक्षा टाइम से करवाएंगे, उनका रिजल्ट टाइम से दिलवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब आगे हो जाए यही उम्मीद है हम लोग की, और इसी उम्मीद पर हमारा युवा वर्ग लगा हुआ है परीक्षाओं में। अब इस वक्त तो सारे परीक्षाएं प्री, मेंस और फॉरेस्ट के एग्जाम में उलझे हुए हैं। कभी इन परीक्षाओं के बाद फुर्सत में रिपोर्टिंग करना हो तो हमारे यहाँ आइए,
और छात्रों की वाकई क्या समस्या है उसको आप देखिए, समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। दिखाइए, हमारे जनप्रतिनिधियों को दिखाइए, हमारे बिंद के जनप्रतिनिधियों को दिखाइए कि उनका क्या राय है, उनकी राय क्या है इस बारे में, कब इनको न्याय मिलेगा। सिर्फ एक बात, आरक्षण जो देना हो दीजिए। वो हर एक छात्र का, हर एक वर्ग के छात्र का यही कहना है, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी, जो आपको देना हो वो कर लीजिए। एक बार आप अपने फुर्सत से निपटान कर लीजिए। इसमें न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका के पास भी बहुत सारे काम है, रोज उनको यही सुनवाई कर नहीं सकते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उस पर किसी का दबाव नहीं है। तो जो भी हो, आयोग, सरकार, न्यायपालिका जो भी, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय ये है, होना चाहिए कि हर परीक्षा 1 साल के अंदर निपटान उसका हो जाए, ताकि छात्रों को ये पता चल जाए कि क्या करना है, उनको करना है, नहीं करना है। अब माँ बाप मजदूरी कर करके यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ है, बहुत सारे बच्चे इंदौर में है, बहुत सारे बच्चे भोपाल में, हर सिटी में है। उनके माँ बाप हर महीने कुछ मतलब अपनी कमाई का 90 से 95% पैसा बचा बचा करके वो फीस जमा करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, किताबों की व्यवस्था करते हैं। तो एक तरफ से तो माँ बाप अपने सपनों का गला घोट ही चुके हैं, पूरा समर्पण कुर्बान कर ही चुके हैं। अब बच्चों के माध्यम से दोबारा वो उनके ऊपर वो जो प्रेशर आ रहा है ना, उसको झेल पाना वाकई बहुत तनाव। बिल्कुल, तो इस बात को निश्चित रूप से उठाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं और उनसे भी जुड़े ये विद्यार्थी हो सकते हैं, ये परीक्षार्थी हो सकते हैं। आप भी अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए, जब आपके क्षेत्र में वो आए तो उनसे पूछिए जरूर कि हमारे जो देश का भविष्य युवा है उनके लिए आपकी जो योजनाएं हैं वो व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रही हैं, वो निर्णय क्यों नहीं हो पा रहे, परीक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही, उनसे भी पूछिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने को है। जिस भी पार्टी की सरकार बने, जिस भी दल की सरकार बने, आप उनसे भी पूछिए, जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके हाथ में आप जिम्मेदारी दे रहे हैं उनसे पूछिए। और विद्यार्थियों से हमारा कहना है कि आप हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत नहीं हारना है। यदि आप इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतनी योग्य पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में हुनर है और कहीं आप में कमी नहीं है। ये परीक्षाएं नहीं हो रही है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन हिम्मत बना के रखिए, आपको सफलता मिलेगी। और यहां सफलता नहीं मिलेगी तो आप जो भी कार्य जीवन में करेंगे अच्छा करेंगे। यही संदेश है दिन फर्स्ट का। अपना पंच शो में हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में डॉक्टर LB कुशवाहा जुड़े, आपने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। हम एक बार फिर अन्य विषय में आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद। उर्वशी जी ने रिपोर्ट तैयार की और छात्रों के बीच की जानकारी लेके आई। उर्वशी जी का धन्यवाद अपना पंच शो में। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, अखंड सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पहल शुरू की है, ये अच्छी बात है। आप मेरे साथ भी अभी बहुत सारे छात्र खड़े हैं जो मुट्ठी बांध के खड़े हुए हैं कि इस मुद्दे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से अगली बार मैं मिलवाऊंगा ऐसे छात्रों से भी, मेरे पीछे ही खड़े रहते हैं, सुनते रहते हैं सारी बातें, क्योंकि उनके मन की मतलब उनकी बातें तो रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगले मीटिंग में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।